हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस है 2026 की जो आपकी तैयारी छात्र डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो आपका पीडीएफ होगा क्लास का आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग जो है क्लास को मतलब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको उत्तर दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे। जो भी आपके भाई बंधु होंगे, जो भी 2026 में बीएड इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या पीएड करना चाहते हैं और उनको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है या मुंबई में है? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है दूसरा नंबर। उत्तर दीजिएगा अटेंशन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आरबीआई करती है, आईडीबीआई करती है, सेबी करती है या आईआरडीए करती है? कौन सी करती है? तो देखिए, बीमा कारोबार को नियंत्रित करने का कार्य जो है आपका आईआरडीए द्वारा किया जाता है, ठीक है। आईआरडीए के द्वारा जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा नंबर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करते हुए देते हैं? बताइए, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करते हुए देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को। क्लियर सभी को? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 14। देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है यह किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय बैरिस्टर एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न, पांचवा नंबर। देखिए पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिने इलाही को उनकी मूर्खता का न कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक का? बताइए। कि सर्दी हुई है तो हो सकती है थोड़ी आवाज आपको अलग लग रही होगी या तो थोड़ी बदल के आ रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीने इलाही को जो है उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही उत्तर होगा इसके लिए, ठीक है। विंसेंट स्मिथ यह एक आपके ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने भारत के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। इनके इतिहास लेखन को अनेक इतिहासकारों ने पक्षतापूर्ण कहा है, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका छठा नंबर प्रश्न। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाती है पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर? भारत के पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, यह दक्षिण पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ दक्षिण की तरफ जो है 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका सातवां नंबर प्रश्न। क्या रहेगा? विफट स्केल पैमाने से क्या मापा जाता है? बताइए, विफट स्केल से क्या मापा जाता है? तो विफट स्केल से आपका मापा जाता है साथियों यहाँ पे हवा की गति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर सही को? विफट पैमाना समुद्रीय मिल के संदर्भ में किसी विशेष समय पर हवा की गति का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है आठवां नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कचरा प्रबंधन की उच्च प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? बताइए। उत्तर देंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाती है उसको जो है आपका कहा जाता है जैव उपचारीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जैव उपचारीकरण इस प्रक्रिया में कचरे से प्रदूषक को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है जो प्रदूषक को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में होता है? बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का जो प्रयोग है भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में किया जाता है? युक्ति यानी कि योजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है रिपीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर होगा? रिपीटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो आए हुए सिग्नलों को नई ऊर्जा के साथ जो है आगे भेजता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 10वां नंबर। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा तो वर्षा का जल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर को। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? बताइए, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है? तो ऊर्जा के उस स्रोत को कहा जाता है आपका भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर को? पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो है 60,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, धरती के भीतर हर 30 से 50 मीटर जाने पर जो है 1 डिग्री तापमान जो है बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। तापमान सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, तारामंडल सॉरी, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी जो निवासी है किस नाम से जानते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिग डीपर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, द बिग डीपर या सप्तऋषि नक्षत्र के साथ उज्जवल सितारों से युक्त एक आपका तारामंडल है। पश्चिमी अभिवादन को अब उत्तरी डीपर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? बताइए, ब्रिज जो है किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो ब्रिज जो है आपकी कुश्ती में अपनाई जाने वाली एक आपकी तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिज जो है कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक को कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जो है समाजवाद का बाइबिल कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जो है समाजवाद का बाइबिल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है दास कैपिटल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने आपकी कार्ल मार्क्स ने जो है
अच्छा, कार्ल मार्क्स ने कब की थी? 1867 में की थी, ठीक है। इनमें मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपयोग बताए गए हैं, ठीक है, उपाय बताए गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों 15 नंबर, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को, बेंगलुरु को, मुंबई को, हैदराबाद को। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। मदुरई जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले का मुख्यालय नगर है, ठीक है। यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरी में से एक है, ठीक है। चलिए, 16 नंबर, और एक बार और देख लीजिएगा, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर क्लासेस आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आप लोग आगे ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं क्लास, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करके रखें तो आपके लिए फायदे की चीज रहेगी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है? बताइए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य जो है किस प्रकार के रोजगार के अवसर का उत्पन्न कराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य जो है स्वरोजगार उपक्रमों या मजदूरी के माध्यम से शहरी बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1998 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसकी जगह नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास को शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपका कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता है, यह अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। इन्होंने ही जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों 18 नंबर, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक रिक्त स्थान होता है, क्या होता है? रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त जो घटक होता है एक क्या होता है? या तो यह एक आपका होता है साथियों संघनक। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, क्लियर सभी को। और यह क्या होती है? तो देखिए, अ, प्रशीतन प्रणाली यह एक प्रकार की हीट एक्सचेंजर है जो ट्यूब से गर्मी को ट्यूब के निकट हवा में बहुत तेजी से स्थानांतरित करती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? बताइए। मतलब देने वाला जो परमाणु है नहीं है, दाता परमाणु कौन सा नहीं है? तो दाता परमाणु जो देखा दिया गया है आपका यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। एल्युमिनियम आपका एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाई जाती है, ठीक है, या भूपर्पटी भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बॉक्साइट इसका प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाएगी तो इन्होंने जो है आपकी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी साथियों राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है सभी को। चलिए, और इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 21 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पानी, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन जो है पानी से आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका है 22 नंबर, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? तो बताइए, भारत में स्थापित 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। 1936 में स्थापित भारत में राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपका जो है
हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 23 नंबर। कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ था? बताइए, कृष्ण का वासुदेव नाम जो है किस युग में प्रचलित हुआ था यह? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि युग में। ठीक है, कृष्ण का वासुदेव नाम जो है पाणिनि युग में प्रचलित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? बताइए, सिखों के अंतिम गुरु जो है निम्नलिखित में से कौन थे? अर्जुन देव, तेग बहादुर, गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। ध्यान से देखिए, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ या ना? अल्प अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे आपका रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आपकी पूरी होती है। 25 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है क्लास अच्छी लगी है। जैसी भी लगी होगी नीचे कमेंट करके बताइएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।